श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने एक अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया, पंपा सर को, कि देखी राम यति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। स्नान किया और परम सुख पाया। और यह तालाब, जो तालाब की बात किया कि पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। प्रभु भक्तवत्सल श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। तो यह वही सरोवर, वही तलावा है, वही तालाब है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और परम सुख पाया। तो देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया को देखकर श्री रघुनाथ सरकार छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित छाये में बैठ गए और प्रभु को वहां पर बैठा हुआ देखकर कि तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। फिर वहां सभी देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। कृपालु प्रभु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। और उस स्थिति में विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेकी। भगवान को विरह युक्त देखकर विरहवंत भगवंत ही देखी, तो भगवान को विरह युक्त देखकर नारद मन भा सोच विसेकी। नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी ने यह विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके प्रभु श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, यानी दुख उठा रहे हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को चाहकर मैं देखूं और फिर ऐसा अवसर न बन पड़ेगा, न आवेगा कि ऐसे प्रभु ही बिलोकों जाई, पुनि न बनी ही ऐसे अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। यह विचार कर हाथ में वीणा लिए हुए नारद जी वहां जाते हैं जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए हैं, और जाते हैं वीणा के साथ
तो गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। नारद जी कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर प्रभु श्री रामचरित्र का गान कर या गान करते हुए चले आ रहे हैं। करत दंडवत लिए उठाई, दंडवत करके देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और राखे बहुत बार उरलाई, बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। तब फिर नारद जी से कुशल क्षेम स्वागत पूछ कर पास बैठाया और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ मुनि के चरण धोए। अब बहुत प्रकार से विनती करके नाना विध विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जान बोले नारद। का बोले नारद बोले बचन तब जोरि सरो रूह पानी। नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए। सुनहु उदार सहज रघुनायक, क्या सुंदर अगम सुगम वरदायक, कि आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। इसलिए देहु एक वर मांगऊं स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं और वह मुझे दीजिए। यद्यपि जानत अंतर्यामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही है कि मैं क्या चाहता हूं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करऊं दुराऊ। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करऊं दुराऊ। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव रखता हूं, छिपाव करता हूं? कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? हे मुनि, मुझे ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रिय लगती है, जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम मांग नहीं सकते? तो जानहु, ये पहले ही कह दिए, जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करऊं दुराऊ। और प्रभु ने कहा कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, और ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। अस विश्वास तजहु जनि भोरे, इस तरह का विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। नारद जी ने कहा, जब नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जाने। भाई बहुत प्रकार से विनती करके नारद जी और प्रभु को मन में प्रसन्न जान कर तब नारद जी ने नारद बोले वचन तब बोले। और कैसे? जोरि सरो रूह पानी, कमल के समान हाथों को जोड़कर प्रभु से बोलते हैं कि सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। सुनहु सहज उदार और सुंदर सुगम अगम। भाई इस समय अगम वर मांगना है,
मुनि श्रेष्ठ नारद जी को। इसलिए भगवान का ध्यान उदारता की ओर आकर्षित करना पहला कार्य है। इसी से सुनहु उदार कह कर तब सहज आदि सब कहते हैं। सहज रघुनायक सुंदर यगम सुगम वरदायक। भगवान की उदारता की ओर आकर्षित किए, पहले सबसे पहला काम यही किया। इसी से सुनहु उदार कहा, अब यह कह कर तब सहज सुंदर अगम सुगम वरदायक सब कहा। भाई अगम शब्द को पहले देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह जनवाते हैं कि मैं अगम वर मांगने को हूं। रघुनायक पद देकर उदारता को दिखाया कि इसी कुल के पुरखा रघु जी ऐसे उदार हुए कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। और उसी उदार वंश के आप राजा हैं, तो उदार और राजा कहकर तब नारद जी वर मांगते हैं। और यह रीति है। नृपनायक देवर दानमिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। भाई यह रीति है। और कहते हैं कि सुंदर अगम सुगम वरदायक। तो यहां सुंदर का भाव कि आप दास को सुखदाता वर देते हैं। हमने दुखदाता वर मांगा था। नारद जी ने पहले दुखदाता वर मांगा था कि हमें सुंदर मोहिनी रूप दीजिए, सो आपने न दिया। नारद जी ने यही तो मांगा था। भाई नारद जी कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की झई कुंवरी तब में लई जयमाल। भाई इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, नारद जी ने सोचा। भाई नारद जी ने यही तो सोचा कि हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। तो सोचा कि इस समय यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, कि बड़ी भारी शोभा और विशाल यानी सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर जो बिलो की रीझई कुंवरी, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब में लई जयमाल, तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। तो एक काम करूं, नारद जी सोचते हैं कि हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। भगवान से ही मैं सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। तो मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु तो कोई और है ही नहीं, और कोई नहीं है। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। तो बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। तो उस समय नारद जी ने भगवान जी की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। और प्रभु को देखकर प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू ही हर्षाने। होई काजू ही हर्षाने। स्वामी को देखकर, प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, नयन जुड़ाए ने, और मन में बड़ा हर्षित भैन के अर्थ काम बने जाए। तो अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। तब नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना किए कि करहु कृपा करी हो सहाई। कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। और क्या मांगा नारद जी ने कि आप जो यहां पर अभी प्रसंग में आया कि पहले हमने दुखदाता वर मांगा था कि हमें सुंदर मोहिनी रूप दीजिए, सो आपने न दिया। भाई आप दास को सुखदाता वर देते हैं, हमने दुखदाता वर मांगा था। वही वर जो मांगा था
कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। कि हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और कोनो प्रकार से उस राजकन्या को मैं नहीं पा सकता। और ये भी कहते हैं साथ में नारद जी कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूं। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृखा हमार। प्रभु ने कहा, हे नारद जी सुनो, आपने जो कहा कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा, इसीलिए कहते हैं कि जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। तो कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अब वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। भाई, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। इसी तरह एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। प्रभु भक्तवत्सल भगवान जी ने कहा, और यह कहकर, ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अब भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसा मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। कवन तुरत तहारी सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। तो ऋषिराज जी, नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। तो यहां नारद जी ने जो वरदान मांगा कि पहले अगम जानकर वर को प्रकट नहीं किया, अब यहां पर पंपा सर के पास जब प्रभु छाया में लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं और नारद जी ने जो कहा कि सुंदर अगम सुगम वरदायक, फिर कहते हैं कि देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। तो पहले अगम जानकर वर को प्रकट न किया, पर जब श्री राम जी ने कहा, क्या कहा कि कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। तब अगमता का विचार जाता रहा और हर्ष पूर्वक नारद जी मांगने लगे। भाई, अगम सुगम अर्थात आपके लिए सुगम है, पर मांगने वाले को अगम में जाना पड़ता है। जैसे मन शत्रुपा जी कि एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम्हें ही देत
तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाई। तो मनु शत्रुपा जी भाई प्रभु के जब वचन सुने कि सुनि प्रभु वचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। कौन सा वचन सुना प्रभु का कि बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। तो प्रभु के वचन को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा जी ने कोमल वाणी कही कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गई। और कहते हैं मनु शत्रुपा जी, राजा जी कह रहे हैं कि एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जाति सुनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। वैसे आपके चरण कमलों को देखकर सारी मनः कामनाएं तो पूरी हो गई, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसीलिए कही जाति सुनाही, इसी से उसे कहते नहीं बनता। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, सुगम है, पर मुझे अपनी कृपणता, अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। किस तरह? जैसे जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है। क्यों? क्योंकि तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। इसलिए सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। तब भगवान जी ने कहा कि सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। तब भगवान श्री ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। इसलिए कि देहु एक बर मांगो स्वामी, अर्थात आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए मैं आपसे मांगता हूं। क्या एक वर मांगो? आप एक क्या अनेक वर दे सकते हैं भाई, एक क्या अनेकों वर दे सकते हैं, किंतु मैं एक ही मांगता हूं, या वह मुख्य वर है जो मैं चाहता हूं। तब प्रभु कहते हैं कि जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ। भाई आप प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी ने अपना स्वभाव अपने मुख से कहा, अपने मुख से कहा। क्या? जन सन कबहु कि करऊं दुराऊ, कि मैं भक्त से कभी भी दुराव नहीं करता। इसी तरह विभीषण जैसे जिसे भी अपना स्वभाव प्रभु ने कहा कि सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जन भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जब नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही। तजिमद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा।
सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधवरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। और इस ग्रंथ मानस ग्रंथ में श्री भरत जी, शंकर भूतभावन भगवान शिव शंकर जी और स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कुछ न कुछ स्वभाव प्रसंगानुकूल कहा है। जैसे मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी पर कोहन काऊ। और श्री भरत जी के वाक्य कि देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काऊ ही काऊ। जाई निकट पहिचानी तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। और श्री भुसुंड जी के वाक्य सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संसित मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता यति भूरी। और भगवान भूतभावन शिव शंकर जी का वाक्य की उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। भाई स्वभाव का स्मरण करने से श्री राम जी के चरणों में अनुराग होगा। और कहते हैं कि जन सन कबहू की करऊं दुराऊ। नारद जी से कहा कि जानो मुनि तुम मोर स्वभाव। स्वभाव कह रहे हैं कि जन सन कबहू की करऊं दुराऊ, कि मैं अपने और उसके बीच यानी भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं रखता। मेरा जो कुछ भी है वह सब बेरोक तो उसका है। भगवान जन से दुराव नहीं करते। और फिर कहते हैं कि कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। भाई इस चौपाई में स्वामी और सेवक दोनों के पक्ष को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। भाई कौन वस्तु ऐसी प्रिय है जो मैं तुमसे दुराऊंगा यानी तुमसे छिपाऊंगा, और कौन ऐसी वस्तु है जो तुम यानी सेवक मांग न सके। फिर इससे यह जन्माए कि कोई वस्तु मुझे प्रिय नहीं, अपना जन प्रिय है। भाई मुनि और मुनिवर का भाव यहां कि मुनि मननशील, भजन निष्ठ और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, इसलिए मेरा स्वभाव जानते हैं। और आप तो मुनिवर हैं, देवर से हैं, तब आप क्यों न जानेंगे। इसलिए कहते हैं कि यस विश्वास तजहु जनि भोरे। और इससे पहले क्या कहा कि जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। भाई विश्वास का छूट जाना संभव है। क्यों? क्योंकि बाल कांड में जब नारद जी ने मांगा मोहिनी रूप, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, यह वर मांगने पर नारद जी को न मिला। इसी से कहते हैं कि भूल कर भी विश्वास न छोड़ना, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। भाई जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, इससे शंका होती है कि जब नारद जी ने मांगा था कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं मोहि, तब प्रभु ने क्यों न दिया। अब उसका समाधान यह है कि इतना ही मांगा होता तो प्रभु अवश्य दे देते, पर नारद जी ने आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं मोहि। इसके साथ साथ यह भी कहे कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मय तोरा। इसलिए भक्तवत्सल कृपालु श्री भगवान जी ने
नारद जी को वह अपना रूप न दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जब नारद जी ने कहा कि जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मय तोरा, तो प्रभु दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर वो बोलते हैं कि जय विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु बचन न मृखा हमार। अब क्यों नहीं दिया वो हेतु भी बताते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मय ठयऊ, कहिए से अंतर हित प्रभु भयऊ। ये कहकर, क्योंकि नारद जी ने ये कहा था जय विधि हो नाथ होई हित मोरा करो सुबेगी दास में तोरा, इसलिए भगवान जी ने उन्हें उनका हित, नारद जी का हित किया, उनको रूप न देकर। तो तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊ करऊं दिठाई। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह ढिठाई करता हूं, भैया ढिठाई करता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तेका। भाई यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद एक से एक को अधिक बताते हैं, फिर भी राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। तो भी हे नाथ, राम यह नाम सब नामों से अधिक हो। राम सकल नामन ते अधिका, हे नाथ राम यह नाम सब नामों से अधिक हो। अहो नाथ अग खग गण बधिका, बधिका यानी व्याधा या बहेलिया। तो कहते हैं कि सब नामों से अधिक हो और पाप रूपी पक्षी समूह के लिए व्याध बहेलिया के रूप में होवे। राकर रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर व्योम। भाई आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। राका रजनी भगति तव, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। राम नाम सोई सोम, राम नाम उस पूर्णिमा का चंद्र है, अर्थात पूर्ण चंद्रमा है। अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर व्योम, अन्य सब नाम निर्मल तारागण है। इस प्रकार आप सबके सहित भक्त के निर्मल हृदय रूपी आकाश में बसिए। एवं मस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरसयति प्रभु पद नायउ मात। भाई दया सागर श्री रघुनाथ जी ने मुझसे एवं मस्तु कहा, यानी ऐसा ही हो यह कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर अब प्रभु के चरणों में माथा नवाया। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊ करऊ ढिठाई। भाई नारद जी पहले वर मांगने को कहकर चुप हो गए। नारद जी ने पहले कि देहु एक वर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जान, उसके बाद चुप हो गए कि देखे भगवान का रुख का है, भगवान का कहा थे। भाई भगवान का रुख क्या है, प्रभु क्या कहते हैं। जब भगवान ने ये कहा कि जन कछु अदेय की बात की कि जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब वर देने की रुचि जान कर नारद जी बोले। भाई पहले जब मांगने को कहा तब हर्ष नहीं था, नारद बोले वचन तब जोर सरो रूपान, और अब बोले क्या, बोले हर साई। तब नारद बोले हर साई,
और यहां कहते करो डिठाई अस वर मांगो करो डिठाई। करो डिठाई, डिठाई क्या है? यही कि प्रभु के सभी नाम है, तो उनमें न्यूनाधिक के भाव करके एक विशिष्ट नाम को सर्वश्रेष्ठ बनाने का वर मांग रहे हैं। भाई जो मुनि यह न कहते तो कपट निश्चित ठहरता, कह देना ही गुण है। भाई साप देने के बाद जब अपराध क्षमा की प्रार्थना की, तब प्रभु ने कहा था कि जपहु जाय शंकर सतनामा। अब मुनि राम नाम ही को समस्त पापों के लिए प्रायश्चित बनाना चाहते हैं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तेका। कहने का भाव कि न्यूनाधिक जो मैं कहने को हूं, यह कुछ मैं ही नहीं कह रहा हूं, वेदों ने स्वयं कहा है, और एक से एक अधिक है। भाई राम नाम मेरा इष्ट है, और यह नाम सबसे बड़ा होवे और सबसे अधिक पाप नाशक हो। इस कथन से इस मंत्र के ऋषि नारद जी सिद्ध हुए। भाई जिसके द्वारा जिस बात का आविर्भाव होता है वही उसका ऋषि कहा जाता है। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। तो नाम पर व्याधा का आरोप, बहेलिये का आरोप करने का भाव यहां कि बहेलिया को दया नहीं होती, व्याधा को दया नहीं होती, और चिड़ियों को मारना ही उसका काम है। वह पक्षियों को ढूंढ कर मारा करता है। तो नारद जी के वर मांगने के पीछे भाव यह है कि जो कोई आपका राम नाम जपे, उसके समग्र गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं। वर्ण मात्रा व्यापकता सर्वसुता का विचार करें तो सबसे बड़ा यही है, और यही एक नाम विशेष है। जितने नाम हैं उनमें से यदि राम मां निकाल दे तो वे निरर्थक हो जाए। भाई परमेश्वर के अनंत नाम है और सब पाप का नाश करने और मुक्ति देने में समर्थ है। सभी नाम पाप का नाश करने और मुक्ति देने में समर्थ है, फिर भी श्री राम नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया। कारण कि राम नाम स्वतः प्रकाशित है और सब नामों का आत्मा और प्रकाशक है। राम नाम में यह गुण तो सदा से है, जो बात पहले से ही बनी बनाई है उसी को मानते हैं, केवल जगत में प्रसिद्ध होने के लिए। जिनमें लोग, जिसमें मांगने के पीछे आशय, जिससे लोग जान जाए कि यह नाम औरों से विशेष है, और यह कि जैसे गायत्री आदि के ऋषि विश्वामित्र आदि हैं, वैसे ही राम नाम के ऋषि नारद मुनि जी हैं। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। इस कथन से और नामों में अभक्ति पाई गई, इसलिए कहते हैं कि राकार रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर्व्योम। इस कथन से नामों में जो भक्ति पाई गई, इसलिए इसको कहा, अर्थात सब नामों से बड़ाई में अधिक हो, पाप के नाश करने में अधिक हो, प्रकाश में अधिक हो, उसकी पदवी दर्जा अधिक हो। चंद्रमा तारापति है और रजनी पति भी है, वैसे ही राम नाम सब नामों का पति और भक्ति का पति है। हृदय आकाश में बसने का भाव, हृदय रूपी आकाश में बसने का भाव, कि जैसे शरत चंद्र अमृत श्रवता है, जिससे सब औषधियां सजीव होती हैं, ठीक वैसे ही मेरे द्वारा राम नाम के प्रकाश से प्रेमामृत स्रवे, जिससे समस्त लोगों के जीवन भक्ति रूपी सजीवता प्राप्त करे। राम नाम को सोम और अन्य नामों को नक्षत्र। राकार रजनी भगति तव,
राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। राम नाम को सोम और अन्य नामों को नक्षत्र कहने से भक्ति रूपी पूर्णमासी की शोभा बन गई और निर्दोष उपासना भी हुई और राम नाम की श्रेष्ठता भी रही। तो राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। जैसे जब तक पूर्ण चंद्र नहीं तब तक राका रजनी का अस्तित्व ही नहीं, वैसे ही जब तक राम नाम की निष्ठा नहीं तब तक भक्ति का अस्तित्व ही नहीं। जब रकार मकार रूपी श्रावण भादो मास ही न होंगे, जब रकार और मकार रूपी श्रावण भादो मास ही न होंगे तब भक्ति रूपी वर्षा ऋतु का अस्तित्व ही कहां से होगा। यद्यपि पूर्णिमा में नक्षत्रों की तेजस्विता न्यून हो जाती है, फिर भी अन्य नक्षत्र गणों का अस्तित्व न हो तो राका रजनी की शोभा घट जाएगी। इसलिए अन्य नामों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उड़गण कहा। उड़गण से 28 नक्षत्रों का भाव, क्योंकि चंद्रमा आकाश में स्थिर नहीं रहता, उसके भ्रमण का मार्ग निश्चित है, यह 28 नक्षत्रों में होकर ही भ्रमण करता है, इसलिए उड़गण से नक्षत्र मंडल। अब विमल कहा, अपर नाम उड़गन विमल। तो विमल का भाव के अमावस्या की निरभ्र रात्रि में जितने तारे देखने में आते हैं उतने पूर्णिमा की रात्रि में देखने में नहीं आते। जो अत्यंत तेजस्वी होते हैं वही पूर्णिमा को दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उन्हीं को विमल कहा। तो इसी तरह भगवान नामों में कितने ही ऐसे हैं जिनका उपयोग सकाम कर्मों की सिद्धि में शीघ्र सफल होता है और कितने ही मरणादि प्रयोगों में उपयुक्त होते हैं। ये सब विमल नहीं, काम में निषिद्ध अविचारादि को वर्ज करके जिन नामों का उपयोग किया जाता है वही निर्मल है। भगत उर व्योम। भाई श्री राम नाम और शशि में एक महान भेद है। आकाश मेघों को हटाने में असमर्थ है, इसलिए नारद जी ने पहले ही बड़ी दक्षता और सावधानता से काम लिया। उन्होंने पहले पाप के नाश की शक्ति राम नाम के लिए मांग ली और तब उसके बसने की प्रार्थना की। खग का अर्थ व्युत्पत्ति दृष्टिया वायु और मेघ। खग यानी आकाश में गमन करने वाला। इस तरह अघ खग गण बधिका पाप रूपी मेघ समूहों का नाशक वायु, पाप रूपी पक्षीगण का विनाशक खगवाज। यदि नारद जी यह वर न मांग लेते तो चित्त रूपी आकाशस्थ पाप रूपी मेघों का विनाश करने की शक्ति राम नाम रूपी सोम में न होने से जो कुछ भी मांगा वह निरर्थक हो जाता। भाई शुद्ध, केवल शुद्ध चित्त साधकों को ही उस सोम से अमृत मिल सकता है कि नवम है कौ जिनके होई। यह वाक्य भी मिथ्या हो जाता, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा यह उनमें से एक है और राम नाम में सब शक्ति है। वह हृदय आकाश को निर्मल भी बना देता है और फिर अमृत आदि की प्राप्ति भी करा देता है। बसहु भगत उर व्योम। बसहु हृदय मम व्योम नहीं कहते, क्यों? क्योंकि वे कुछ अपने लिए ही ऐसा वर नहीं मांगते, सभी भक्तों के लिए श्री राम नाम में यह प्रताप मांग रहे हैं नारद जी कि अन्य समस्त नामों से इसमें अधिकता हो। प्रभु को कृपा सिंधु है, इसी से नारद पर समुद्रवत गहरी कृपा हुई और उनको अगम्य वर मिला। नारद जी को अगम्य वर मिला, तब नारद मन हर्ष अति। पहले प्रभु को प्रसन्न बैठे देख वर मांगने को कहे कि देहो एक वर मांगो स्वामी। जब प्रभु का रुख देखा कि जो वर चाहो मांग लो, तब नारद बोले हर्षाई, अब वर की प्राप्ति हुई, इसलिए मन में हर्ष अति।
अति हर्ष हुआ, इसलिए प्रभु के चरणों में माथा नवाया और कृतज्ञता जनाई। प्रभु पद नायो माथ। यद्यपि ऐसा वर मांगना वस्तुतः नारद जी की ढिठाई, भाई जीव को क्या अधिकार कि ईश्वर के नामों के महात्म्य में हस्तक्षेप करे, परंतु रघुनाथ जी ठहरे मांगने वाले को नहीं, यहां से कभी मिलती ही नहीं। प्रभु जी के यहां नहीं शब्द है ही नहीं है, और कृपा सिंधु है। और नारद जी की नाना विधि की विनती पर प्रसन्न होकर प्रभु ने एव मस्तु कही दिया कि एव मस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब तो नारद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायउ मात। क्यों? नारद जी की अभिलाषा पूरी हो गई। नारद जी चाहते थे कि श्री रामावतार के लिए कीर्ति स्तंभ खड़ा कर दें। राम नाम का महात्म्य सरकार के अन्य नामों से अधिक हो जाए, असो सरकार के इस राघव सरकार के इस वरदान से अधिक हो ही गया। भाई नारद जी को ऐसा चाहने का कारण था, वो कारण यह कि जैसी भक्त वत्सलता इस अवतार में दिखलाई गई, भक्त के मुख से क्रोध में निकली हुई बात भी असत्य न हो, इसलिए इतने क्लेश का भार उठाना, ऐसी भक्त वत्सलता तो किसी अवतार में देखी नहीं गई। इसलिए इस अवतार का कीर्ति स्तंभ स्थापित होना चाहिए नारद जी का, ऐसा चाहने का कारण। और इस अवतार के नाम के महात्म का उत्कर्ष होना ही सच्चा कीर्ति स्तंभ है, और उसे नारद जी ने खड़ा ही कर दिया। इसीलिए कृत्य होकर प्रभु पद नायउ मात, प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। अब प्रभु ने नारद जी के मांगे हुए वरदान पर एवं मस्तु कह दिया, ऐसा ही हो कह दिया। अब इसके बाद श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदुवाणी। अब नारद जी फिर क्या कहते हैं, कौन सी मृदुवाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।